हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं नहा के सीधा बैठ गई थी भाई जीजू के रूम में। आज तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा, मतलब उमस हो रही थी, बहुत सफोकेशन हो रही थी पूरे घर में। और उसके बाद ना मिसी आ गई थी मुझे देख कर कि मैं रूम में बैठी हुई हूँ, और मिसी आके ना मुझसे बात करने लगी, अपने सारे टॉयज़ दिखाने लगी थी मुझे। और ना फिर जीजू कर रहे थे जम्बो की कटिंग, और जम्बो की कटिंग के बाद जीजू ने उसको नहलाया। और सीधा ना जम्बो इसी कोने में बैठता है, उसको कहीं पे भी छोड़ देना पूरे घर में, आके इसी कोने में बैठेगा। क्योंकि मंदिर की जो कोना है ना, वहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है, इसलिए ना वो ठंडक में आके बैठता है वहीं पर। और फिर मैं रूम में आ गई थी, और रूम में आके देखा तो दीदी सब्जी छील रही थी। क्योंकि दीदी आज अरबी की सब्ज़ी बनाने वाली है। दीदी ने उसको बॉईल कर लिया था पहले, उसके बाद उसको छील के रख रही थी। और बच्चों को बोल रही थी पढ़ाई वढ़ाई करो अपनी। और ये देखो मिस्सी तो इसको कितनी बार पढ़ाई की बोलना, ये पढ़ेगी नहीं। जब इसका मन होता है ना तभी पढ़ती है। और नहीं, ये देखो चेयर के ऊपर ऐसे चेयर रखकर बैठ गई थी। हम लोग इतना मना कर रहे थे, मिसी मान जा, नीचे आ जा, गिर जाएगी बहुत, अगर गिरी ना तो बहुत तेज चोट लगेगी। लेकिन मान ही नहीं रही थी, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा मस्ती चल रही थी ना इसको, बहुत ज़्यादा। और मैंने दीदी को बोला, दीदी इसकी चेयर का अब एक पैर नीचे हो रहा है, ये गिरी ना तो इसको बहुत तेज चोट लगी। दीदी बोली गिर जाने दे इसको। ये मानती नहीं है ना बात, ये गिर जाए तो कैसे बोल रही मैं गिरूँगी धड़ाम से। मैं बोली भाई नीचे आ जा, गिर जाएगी, लेकिन नहीं मान रही थी। और देखो इसको। और मिलते हैं नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। मिलते हैं रिश्ता ना सभी कैसे हो। अब मिलते हैं नए ब्लॉग में। तुम्हें एक चीज़ चाहिए, दूसरा कैसे बनेगा खड़ी आए ना, ठीक में सब निकल आए ना, उसके लिए मेरे मम्मी पापा ना ऐसे भाग आए हैं। मस्त हो जाए मेरे। और मिसी की बातें तो कभी ख़त्म होती ही नहीं है। फिर दीदी ने हमें आवाज़ दे दी कि खाना ले जाओ, और मैं खाना लेकर आ गई थी। और देखो मिसी ना, इसको नमक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसको ना रोटी पे नमक लगा दे दो तो सब्ज़ी के साथ तो ये खाएगी भी नहीं। लेकिन मेरे साथ बैठी तो मैंने कहा एक बाइट तो सब्ज़ी से खाना ही पड़ेगा। मैं इसको 1 बाइट सब्ज़ी से 1 बाइट नमक से ऐसे खिलाती जा रही थी। फिर खाना खा के फिर तो ये इसको देखो, मैं बोली थी मिसी थोड़ी देर लेट जाओ, नहीं लेट रही। पता है क्या बोली थी, मैं आपके ऊपर ही लेटूंगी, आपके ऊपर ही सोऊंगी। मैंने कहा भाई मेरे साथ मस्ती मत कर, क्योंकि मैं खाना खा के फ्री हुई थी और ये मेरे पेट पे लेट गई थी आके, मेरे दर्द होता। मैं बोल रही भाई मुझे उल्टी उल्टी हो जाएगी, हट जा। मैं दीदी को बुला रही, दीदी बोली लगा इसकी पिटाई, ये मानती नहीं है ना, बहुत ज़्यादा शोर करने लगी है। दीदी बोली छुट्टी क्या होती है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। अभी बच्चों की छुट्टी चल रही है तो ना इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब है ना, बात ही नहीं मानते। दीदी बोली अभी रुक जाइए ना, दीदी से बहुत ज़्यादा डरते हैं दोनों ही बच्चे। हम लोग सो के उठे तो दीदी कर रही थी सिलाई। मैंने कहा क्या करी, तो बोल रही थी अरे यार बैग की बेल्ट टूट गई, तो उसको सोचा सिल के रख दूँ अभी फ्री हो तो दीदी ने बैग को अच्छे से डबल सिलाई करके सिल दिया था, जिससे कि बेल्ट द्वारा ना टूटे। मेरी दीदी तो सिलाई कर लेती है, लेकिन मुझे सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों सिलाई वगैरह करना। और कुछ भी काम हो मिसी को तो ऐसे देखना होता है कि पता नहीं ये कितना जानती है, कितना कर लेगी ये। और इसके बाद ना फिर हम सब लोग बाहर चले गए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि शाम का टाइम था, तो बाहर जाके बैठ गए थे हॉल में। आंटी वगैरह सब बैठी हुई थी। और जैसे ही मैं और दीदी रूम में आए, दीदी ने बोला इधर आ रूम में। मैंने कहा क्या हो रहा है, देखा तो बाप रे मिसी कान्हा जी बन के रेडी हुई थी। मैंने कहा कौन, मैंने कहा ये क्या हो क्या रहा है। तो बोली कि मुझे अच्छा लग रहा था तैयार होना, तो भैया ने मुझे रेडी कर दिया, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा लग तो बहुत अच्छी रही हो, लेकिन रेडी हुई क्यों है। तो बोली मैं ना कान्हा जी बन रही हूँ। मैंने कहा कान्हा जी बननी, तो बोली मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा बहुत ही सुंदर लग रही हो। अब तो सारा सामान बिखेर दिया था भाई, पिन वगैरह सब निकाल के डाल दिए थे। दीदी ने दोनों की पिटाई की और सारा सामान अंदर रखवाया। ये ना दीदी को इतना ज़्यादा परेशान कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद ना दीदी कर रही थी शाम को पूजा, साथ दीदी ने दीपक लगाया। तो दीदी शाम को जब पूजा करती है ना, तो साथ में मिसी भी करती है। और उसके बाद ना दीदी मैंने कहा पीको को बिठाओ, तो दीदी बोली वो नहीं करेगा, उसे सिर्फ फाइट करवा लो बस, और कुछ नहीं आता उसको। बोली उसे पूजा पाठ में इंटरेस्ट नहीं, बस फाइट करवाओ उसको। तो दीदी पूजा करके फिर हुई, फिर हमने खाना खाया। और आज दीदी ने बनाई थी मेरी फेवरेट दाल, और साथ में चावल भी थे। लेकिन मैं चावल अभी लेकर नहीं आई थी, क्योंकि पता है फ़ैन की हवा से ना रोटी भी ड्राई हो जाती है, चावल भी साथ में ड्राई हो जाते हैं, इसलिए मैंने बाद में दाल चावल खाए थे। और खाना खा के फिर हुई ना, तो इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी, मेरा पसीना रुक ही नहीं था। एसी चल रही थी, उसके बाद भी मेरा पसीना रुक ही नहीं रहा था, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे, पता नहीं क्यों। मैं दीदी से बोली थी दीदी पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही, क्यों इतना पसीना आ रहा है। दीदी बोली गर्मी है ही इतनी दीदी, क्या बहुत ज़्यादा सफोकेशन रहती है, पता नहीं क्यों। वेंटिलेशन है फिर भी पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा भभक सी भरी रहती है। उसके बाद ना रात के बज गए थे 10:30, और मैं बोलती मिसी सो जा, मिसी सो जा, सोने का नाम ही नहीं ले रही थी भाई। दीदी जीजू सब लोग यहीं पर बैठे थे, हम लोग अपनी बातचीत कर रहे थे।
थे, इनकी अलग ही मस्ती चल रही थी भाई, ये अपना खेल रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। थैंक यू।